भाई दादा पोती का जो रिश्ता हो ना वो बहुत पवित्र हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने ये बोलूं कि एक दादा ने अपनी पोती के गेला 6 महीने तक दुष्कर्म कराया, इतनी सताई वाली लड़की कि वह लास्ट में मजबूर होगी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, पुलिस वाला की मदद लेने के लिए, अपने दादा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। भाई ऐसी नौबत क्यों आई? क्या उसके घर में उसके माँ बाप नहीं थे? क्या कोई और नहीं था घर में उसकी मदद करने के लिए? उस लड़की की किसी ने नहीं मदद करी। जब सब उसी के ऊपर उल्टी उंगली करा करते, सब तब मजबूर होकर न, दुखी होकर न, वह पुलिस स्टेशन में पहुंची थी, अपनी इंसाफ की गुहार लगाई थी उन्हें वहां पर जाकर, भाई मेरा पीछा छुटा दो, मेरा दादा मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना भी होगा, यहाँ पर देखा भी होगा इस पेज के ऊपर आपने कि भाई बाप बेटी का रिश्ता भी शर्मसार हो है, मामा भांजी का भी शर्मसार कर दिया, बाण भैया का भी कर दिया, बहुत कुछ देखा आप लोगों ने यहाँ पे। लेकिन एक आज मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ जहाँ पे एक दादा ने जो है दादा पोती का रिश्ता जो है वो ताड़ ताड़ करके रख दिया। भाई कहानी कितना शुरू हुआ है, एक औरत की शादी हुआ है, उसका साल भीतर एक लड़की हो जावा है। लड़की होने के बाद वो अपने पति तक बोल रहा है कि जब तक गुड़िया स्कूल में जान जोगी नहीं होती तुम अपनी गेला ले चल, वो बाहर नौकरी कराया करता, ले जाओ। वो अपनी पत्नी ने गेला गेल रहन लागे पीछे। थोड़े दिन पास जो उनके मियाँ बीबी के बीच में तकरार होने लग जा है, लड़ाई झगड़े होने लग जा है। बात यहाँ तक आ जावा है कि औरत फैसला कर ले कि मैं मन्ना तेरी गेल नहीं रहना, तू तो लड़की के सामने मना रोज जलील करा है, पीटा छेता है, और गाली गलौज तो नॉर्मल सी बात हो रही थी। उसके ऊपर सबसे ज्यादा टोंड कसे जा करता इस बात के कि अनपढ़ गवार है, तू तने बेरा भी है क्या का। बात आवे है बेटी के ऊपर, बाप चाहे बेटी ने मैं रखूंगा, माँ चाहे बेटी ने मैं रखूंगी, मैं तो बिल्कुल भी ना छोड़ू अपनी लड़की ने तेरे दौरा। अलग हो जाओ दोनों के दोनों, माँ की ममता जीत जावा है, अपनी बेटी ने अपने साथ में लेकर जो है अलग हो जावा है। कुछ दिन अलग रहने के बाद उसकी एक लड़के तक मुलाकात हुआ है जिस तब अपनी आप बीती सारी बतावे है, और वो लड़का सब क्या है स्वीकार कर ले है और बोल रहा है कि मैं तेरे तो शादी कर लूंगा और मैं तेरी लड़की ने भी अपना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मना। जाओ उनकी शादी होने के कुछ दिन बाद उसका एक लड़की और हुआ है दूसरे पति के नाम की। उसके बाद फिर एक लड़का और हुआ उसका दूसरे पति के नाम का, एक लड़का और एक लड़की हो जा उसका। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब बात आवा है उसकी लड़कियां की पढ़ाई लिखाई के ऊपर, बड़े वाली लड़की जो है उसके पति ने 5वीं क्लास में हटा दी, आगे नहीं पढ़ानी वह। जब तक उसकी दूसरे वाली लड़की थी वह भी 5-6 साल की हो ली थी, लड़का जो था वो भी उसका 3 साल प्लस हो लिया था। उसकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा अपने पति की गेल्या कि मैं अपनी लड़कियां ना जो है पढ़ा लिखा का कामयाब कराना चाहूँ हूँ। मैंने ये ताने बहुत सुने हैं। उस लड़की के, उस औरत के पास सब कुछ था, सिर्फ एक एजुकेशन नहीं थी जिसके कारण वह बहुत जलील हुई थी। उसने इस बात का सारी जिंदगी अफसोस रहा भाई कि भाई मैं पढ़ लेंदी तो शायद मैंने ये बातें ना सुननी पड़ती। वह अपने पति से बार बार बोल रहा है कि भाई लड़की का एडमिशन करवा दे, अगर मैं इन्हें और पढ़ाना चाहूँ, मैं अपने सारे बच्चे ना जो है पढ़े लिखे देखना चाहूँ कि मेरे बालक पढ़ लिख अपने पाए पर खड़े हो जाओ, कामयाब हो जाए। उसका पति जो था इस बात ने नहीं मान रहा था। उनके बीच में क्या सुनी शुरू हो जाए इस बात ने लेकर न। हालांकि वो बड़का में दो बात नहीं कर रहा था, वो पहले वाली जो लड़की थी उससे भी वो खूब प्रेम कराया करता, और बेटी जो थी वह भी अपने पापा था बहुत प्रेम कराया करती। बात जब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई किया हो तो उनके मियाँ बीबी के बीच में जो है झगड़े बदन लग जा है। झगड़े बद है तो मार पिटाई थी भी आ जावे है। बड़का के स्वामी जो उसने अच्छी बुरी तरह पिटा छेत्या भी करता, जलील भी करा करता। विवाह औरत जो है एक डिसीजन लेवा है कि भाई मैंने अपना पहले वाला पति जो था वो इसी बात को लेकर छोड़ा था कि वो पिटा छेत्या करता, गाली गलौज कराया करता मेरी गिला, बड़का के स्वामी वो लड़की के स्वामी वो जलील कराया करता। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आ गई तो वह डिसीजन लेवा कि मैंने तेरी गल नहीं रहना, मैं अपने बड़का न लेकर अलग रह लूंगी, पर मैं तेरी गिला जिंदगी नहीं बिता सकती अपनी। दूसरे पति ने भी छोड़ देवा है। जब बात आवा है बड़का की, बड़का तो बोल रहा है मेरी गेल चल लो। जो बड़े वाली लड़की थी वह साफ मना कर दे कि मैंने नहीं जाना, तने मेरा पहला पापा भी छुटवा दिया, अब तो दूसरे पापा ने भी छुटवाने लग रही, मैंने नहीं जाना तेरी गेला, पापा की गेल रहूंगी मैं। तो पापा किसी भी बालक ने रखने तैयार नहीं, तीनों बड़का मैं तो कोसे ने भी रखने तैयार नहीं। पापा बोल दिया कि चली जा तू, ले जा बड़का, नहीं मैं तो दूसरी शादी करूंगा। जब माँ की गेला वे जाना नहीं चाहे, पापा उन्हें रखना नहीं चाहे, तो बड़का की आ जावा है मर, माँ उन तीनों बड़का न छोड़कर चली जाओ उड़ेते हैं। या हालांकि लड़का जो था वो इतना समझदार नहीं था, उसने नहीं पता था मम्मी पापा के झगड़े में हम किस तरह पे सन लग रहे हो। उन्हें तो अलग होने का मतलब भी नहीं पता था। लड़के ने 3-4 साल के बड़के ने क्या का बेरा हुआ इतना। तीनों बड़का न छोड़कर जो हवा चली जावा है। अब बड़का ने क्या दिखा था, बड़का ने दिखा था भी पापा तो हमने रखना नहीं चाहता, माँ हमने लेकर नहीं गई गेला, क्योंकि बड़े वाली लड़की ने मना कर दिया था भी जानते हैं।
उन दिखे दादा दादिया के पास रवे है वे आकर न दादा दादी जो है उन आखिरी सारा दिखे थे भाई इन्हीं की गेला में अपना जो है टाइम पास करेंगे। और दादा दादिया ने भी प्यार तर रख लिए थे, उनकी केयर टेयर करने लग जा है। कुछ समय बीत जावा है, हालांकि बड़का के एडमिशन तो कोसे के भी नहीं होते, उसके बाद में पढ़ना लिखना तो कोसा भी नहीं स्टार्ट करते। फिर भी जैसे तैसे जिंदगी बीत रही थी। अभी दादी का कई बार ऐसा होया करता कि वह बाहर भीतर चली जाया करती। एक दिन ऐसे ही जो है जो दादा के पास थे ना छोटे वाले पोता पोती वे दादा के पास सोया करते, और जो बड़े वाली पोती थी वह दादी के पास सोया करती। एक दिन दादा जो है रात ने उठ का आवे है और उस अपनी पोती बड़े वाली पोती के पास लौट कर है और उसके जगह जगह वो उसने टच करा है। अब लड़की डर जावे है कि दादा क्या कर रहा है। अगले दिन वह दादा तब बोल रहा है कि दादा आप ये ऐसी ऐसी हरकत ना करो, मना अच्छा नहीं लगता। तो दादा बोल रहा है अगर तने किसी के आगे जबान खोल ली तो यह जबान काट दूंगा। ऐसे ही टाइम बीत जावा है, 2 दिन चले जा 3 दिन चले जा, हाँ हफ्ते पासा जो है दादा फिर वह हरकत करा उसकी गिल्ला। उस लड़की के भीतर में एक दहशत सी बैठ जावा है, डरहा बैठ जावा है कि माँ ने भी छोड़ दिए और पापा ने भी नहीं रखे। इससे बढ़िया तो उस दिन माँ लेकर जावा थी उसकी गिल्ला ही चली जाती। मैं कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते, उसकी गिल्ला में सेफ तो रंधी। लड़की माँ ने याद कर कर रोवे है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। माँ ने भी दूसरी तीसरी शादी कर ली थी, पापा ने भी दूसरी शादी कर ली थी। किसी के आगे बताने था बढ़िया अपनी दादी के आगे बतावा है। दादी उसके ऊपर यकीन नहीं कर दी, दादी उसके ऊपर उल्टा लालछन लगावा है इस बात ने लेकर ना कि जैसी तेरी माँ थी ना ऐसी ये तू है। अपने दादा के ऊपर तू ये इल्जाम लगाने लाग रही, तना भरपेट रोटी देने लाग रहे, हमने रखने लग रहे, थारे सर पर छात दे रखी, शर्म नहीं आती इल्जाम लांदी अपने दादा पर। खबरदार जागे तो ऐसी ऐसी बात अपने मुंह तक काट दी। तो दादी उसने ये कहकर चुप करा दे है। अब एक दिन ऐसा आवा है जब दादी ने रात बिचाड़ा किते बाहर रहना था, चली गई दादी उड़ेते किते काम जा रही थी और बोल कर जावा है कि भी अपना खा पी कर रोटी कुआड़ बंद करके सो जाइयो, के डर है थारा दादा थारे दूर है। अब डर तो दादा का ही था लड़की ने। उस दिन उसकी ऐसी मजबूरी हो जा है कि वह बस टाइम घड़ी गणन लग रही कि कोड़ बर्दन लकड़ा है, रात क्यों कर कटेगी आज। रात के 10-11 बज जा है, छोटे वाले बाण भाई दोनों सो जावे हैं और दादा ने उस दिन मौका मिल जावे है वो उस लड़की की गेला। दादा उसकी गेला पूरी रात जो है खूब उसकी बरान माटी करा लड़की की कती। लड़की रोवा है चिल्लावा है, उसके मुंह में लत्ता सूट दे है, उसने पीटे छेता भी है। सुबह हुआ है, दादी वापिस आवा है, दादी के आगे वह बतावा है अपनी आप बीती रोवा है, उसके आगे जिजावा है। दादी उसने पीठ छेद का उल्टी चुप करा दे है कि जिसी तेरी माँ थी ना लोगा ने चख दी फरिया कर दी, इसी ये तू है। लड़की हो जा चुप, कोई ऑप्शन नहीं था उसके दौरा कि किसके आगे रोवा जाकर न माँ तने ले जाओ थी उदन तो तू जानता नाटगी काट रही थी नुए टाइम। अब 10 दिन में दादा किते न किते छेड़खानी जरूर कराया करता उसकी गेला, और नहीं तो हाथ पलाता जरूर लाया करता। एक दिन ऐसा टाइम आवा है कि दादा बिल्कुल कति तन पे एक भी कपड़ा नहीं और अंधेरे में जो है पोती के दौरा आवा है, दादी के दौरा वह सोने लग रही थी जमीन पर गद्दा गिर कर न और उस गेला को छेड़खानी करने लगा है। अभी जैसे लड़की का हाथ लग गया ना उसने महसूस होया कि इसके तो तन पे एक भी लत्ता नहीं है। लड़की का दिमाग काम करा है, वह एकदम तो उठ कर बाज ले है और साइड दिन लाइट बाल दे है। और दादी तब दिखावा देख दादी तू नुक थी ना, तू झूठे इल्जाम ला अपने दादा पे और अपनी माँ बरगी है तू, देख भला एक बार दादा ने के करन लग रहा है। यो मेरी गेला ही बाड़ियो छेड़खानी कर रहा था, इसके लत्ते किसी ने काटे, इसने पूछे एक बार। ये सारी बातें हो हैं तो दादी पोती के पांव पकड़ लेवा है कि बेटी ये बात घर तक बाहर नहीं जानी चाहिए और मेरे पे गलती होगी, मन तेरे पे भरोसा नहीं करया और देख बुढ़ापे में बदनामी घनी हो जाएगी। अपने दादा का नाम ना लिए तू बाहर किते भी जाकर ना। अपने बुढ़े ने भी वह समझावा है, समझ जा बुढ़ा। फिर एक दिन ऐसा आवा है जब दादी किते बाहर जा रही थी और पाछे तब बुढ़ा वही हरकत करन लग जा उस सोरी की गिल्या। लड़की अपने दादा ने धमकी देवा सीधी उदनी हिम्मत सी करके ना कि या तो सुधर जा दादा, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तेरी। बच्ची खुची जिंदगी जितनी भी है ना जेल में पीटेगा जाकर ना, और आइंदा मेरी गिला ऐसी हरकत ना करिए। बुढ़ा डर जावा है कदे सच्ची में ना हो जाए ऐसा काम, बेइज्जती होगी वह न्यारी और जेल में पड़ेगा वो न्यारा। दादा जो है फिर उल्टा हट जावा है। फिर दादा एक प्लान करा है कि भाई आर्डर रहेगी या तो मेरे पे हरकत करे बिना नहीं रहा जाएगा, कुछ ना कुछ छेड़खानी होगी। और जब सच में ईश्वरी ने यो कदम उठा दिया
तो कितने मुंह दिखाने जोगा नहीं रहेगा। वो फैसला करा है कि क्यों ना मैं इसका रिश्ता कर दूं। अब वो लड़की की उम्र तो थी 13-14 साल की, लेकिन उसकी जो शरीर की वो बनावट हो रही थी ना, वह ऐसी लगा थी कि भैया 18+ की है यह लड़की। अब 6 महीने तक जो वह लड़की उस दादा के में टॉर्चर सह रही थी, क्योंकि उसके पास कोई राह नहीं था। अगर वह पहले दिन या धमकी दे देती अपने दादा ने तो शायद वह बच भी जाती, लेकिन कोई सहारा नहीं दिखा था, उसने कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं था। दादी ने उल्टी उससे के ऊपर जो है लालछन लगा दिए थे। अब कहीं ना कहीं उसने यह चीज महसूस हुई कि भाई तेरी माँ ने पहले वाला पापा छोड़ा, दूसरे वाला भी छोड़ा, शायद तेरी माँ में कुछ कमी रही होगी, इसी वजह तो दादी ये बात कह रही है। उसका रिश्ता कर दे मैं लड़की का, शादी की तैयारी हो जाए घर में शुरू, हल्दी का भी प्रोग्राम हो जावे है, घर में सब रिश्तेदार जुड़ रहे, क्योंकि अगले दिन की शादी थी, पहले दिन मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था। लड़की ने ढूंढा तो वह कहीं मिलती नहीं। अब एक आधा रिश्तेदार जो था ना, वो उस तो सलाह देवा दादा दादी आते हैं कि भाई ऐसा करो, पुलिस कंप्लेंट कर दो, कल न बारात आनी है, अगर लड़की नहीं मिली तो घनी बेइज्जती हो जाएगी। पुलिस कंप्लेंट कर देवे हैं, जावे नजदीकी थाने में उड़ा कंप्लेंट लिखवावे हैं, सारा उड़िया बतावे है लड़की का, और सिचुएशन बतावे कि भी ऐसे ऐसे हमारा तो कल बारात आनी है, और किते भी लियाओ, पोती ने टोकन ले आओ, और यो फोटो रहा लड़की का। फोटो देख दे पुलिस वाले पहचान ले है गया तो वह लड़की है। लड़की पहले से ही पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। जब वो उसने बुलावा ना लड़की ने, श्यामी उन्हें देख कर ना जो है दादा दादी कतियारे हो जा है, एकदम तबाज का छाती का लावा है, दादी छाती का लगा ले है। जब दादा पोती के लोवा लागन लागा ना, पुलिस वाले बीच में डंडा अड़ा दे, एक साइड हो ले, एक साइड क्यों हो ले। अब मैं उसने बोला कि भाई गेला लेकर जावांगे अपनी छोरी ना, हम तो चलो थारे दोहरा रही थी, घनी बढ़िया है भाई, मारी इज्जत थमगी। तो फिर पुलिस वाले बतावे कि इज्जत थम्बी को ना है, इज्जत तो लुट रही है पहले तो। कैसे? पूरा जो बायोडाटा था ना पूरे रिश्तेदारा के सामने, जो भी कहानी हुई थी सोरी की 6 महीने में, वह उस लड़की ने जो पुलिस वाला था सारी बता दी जाकर, मेरी ऐसे ऐसे शादी करने लग रहे हैं, और मेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई है, और मेरे दादा पिछले 6 महीने तो जो हमारा टॉर्चर कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरी गिला हरकत। और दादी मेरे पे यकीन नहीं कर रही, हालांकि दादी तो मैंने सब कुछ दिखा भी दिया। दादी ने मेरे पाँव पकड़ लिए, माफी मांग ली, और दादा तो बोल दिया ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन दादा अपनी हरकत आता बाज नहीं आ रहा। अब जब दादा तो यह धमकी दी तो मेरा रिश्ता कर दिया उनने। पुलिस वाले उस लड़की ने उनकी गेला भेजने का मना कर दें कि यह लड़की नहीं जाओगी थारी गेला। और बुढ़े ने भी उड़े की उड़े जो है बिठा ले हैं, तू तो चलो अपने आप यहाँ पे चल का आ गया, नहीं तो हमने उठा के लेना पड़ा होंगे, या खूब बातें ना घटा दी। अब जो लड़की है, जब तक उसकी उम्र नहीं हुई, जब तक वह एक संस्था तो दे दी थी, भाई दादा जो था ना वो उड़े की उड़े जो है पुलिस वाला ने अरेस्ट कर लिया, और उसके ऊपर कार्रवाई करी, केस चलाया उसके ऊपर, और उसने सजा भी होगी 10 साल की। हालांकि दादा की शायद 10 साल उम्र भी नहीं रह रही होगी, लेकिन उसने